गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ रहे थे, हमने उसमें प्रीपोजिशन के कुछ यूजेस देख ही लिए थे। हमारे उसमें 17 प्रीपोजिशन हो गई थी। अब हम देखेंगे नंबर 18 प्रीपोजिशन विदिन का यूज़ कहाँ किया जाता है। बिफोर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की एक विशेष अवधि से पहले की बात की जाए, उसके अंदर की बात की जाए, वहाँ पर हम विथिन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, डू आई विथिन एन आवर, यानी कि मैं 1 घंटे के भीतर करें। तो यहाँ समय की अवधि के अंदर की बात की गई है कि इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना है, कि 1 घंटे के भीतर करें। अगर इस तरह कहीं बात की जाए कि आपको इतने टाइम में वर्क करना है, इतने टाइम में पेपर देना है, समय की अवधि के अंदर की बात की जाए, तो वहाँ हम विथिन का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं नंबर 19 फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी ए टाइप है, टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन, यानी कि किसी गंतव्य या अपना जो स्थान लक्ष्य रहता है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, जो भी लक्ष्य रहता है या स्थान की बात की जाए लक्ष्य में, डेस्टिनेशन, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, ही लेफ्ट फॉर मुंबई टुडे, वह आज मुंबई के लिए रवाना हुए। उसके बाद इसकी बी टाइप है, टू एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य व्यक्त करना हो हमें, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ। यहाँ हमने उद्देश्य व्यक्त किया है, तो इस तरह के एग्जांपल्स में भी इसका यूज़ किया जाएगा। इसके बाद नंबर सी टाइप देखते हैं हम इसकी, टू एक्सप्रेस रेट और कॉस्ट, यानी कि हमें किसी की दर बतानी हो, लागत बतानी हो, तो हम उसके लिए भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, आई बॉट दिस पेन फॉर 5, यानी कि मैंने इस पेन को 5 रुपये में ख़रीदा था। इसके बाद हम इसकी डी टाइप देखेंगे, टू शो लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि समय की लंबाई दिखाने के लिए, समय दिखाने के लिए कि कितने समय की बात की गई है। जैसे कि आई एम गोइंग अब्रॉड फॉर ए मंथ, मैं 1 महीने के लिए विदेश जा रहा हूँ। 1 महीने की यहाँ बात की गई है, तो इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हम इसकी नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप ई, इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शो पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसका हम यूज़ कब करेंगे, जब कोई कार्य है वो पूर्ण हो चुका होगा या जारी होगा और पूर्ण हो जाएगा आगे जाकर, उस तरह की, यानी कि जो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है, काल जो होते हैं, उसमें हम इसका यूज़ करेंगे समय की अवधि दिखाने के लिए। जैसे कि इसके एग्जांपल देखते हैं हम, आई हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग फॉर ए मंथ, यानी कि मैं 1 महीने से ड्राइविंग सीख रहा हूँ। तो यहाँ बताया गया है कि काम जो है वो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल यहाँ दिया गया है, राम हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स, यानी कि राम 2 घंटे से पौधों को पानी पिला रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में फॉर का यूज़ भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं नंबर 20 प्रीपोजिशन कि सिंस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो टू शो पॉइंट ऑफ टाइम इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि इसका यूज़ भी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होगा उसमें दिखाने के लिए, टाइम शो करने के लिए, समय की अवधि दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हमें टाइम बताना हो कि कौन सा टाइम है, तो वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस संडे, जैसे कि वह रविवार से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2015, मैं 2015 से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। तो हमने इसमें समय की अवधि बताई है, समय बताया कि हाँ इतने टाइम से ऐसा चल रहा है या ऐसा हो रहा है जो भी। तो इस तरह के सेंटेंस में हम सिंस का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई गई है, इसी टॉपिक में आपके एग्जाम्पल से देख के बताई गई है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए, यानी कि इस समय पर ऐसा बताया जाए कि सिंस मंडे, यानी कि मंडे को, या मार्च, सिंस मार्च, यानी कि मार्च के महीने में, सिंस जुलाई में, इस तरह से अगर कहीं आ जाए, जैसे यहाँ लास्ट वीक भी दे रखा है कि लास्ट वीक, या इसके बाद टाइम का बताया गया है कि सिंस 8 o'clock, यानी कि 8 बजे, सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह, इस तरह से कहीं बात की जाए, तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम आप देखिएगा तो इस तरह से भी यूज़ होता है, इसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए तो वहाँ पर भी सिंस लगेगा।
आगे देखते हैं हम। इसमें एक बात याद रखिएगा आप, अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए तो वहाँ हम सिंस लगाएंगे। जैसे कि कोई लिमिट नहीं बता रहे हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि मंडे ट्यूसडे वगैरह, इस तरह से अगर हम बोल दें तो उसमें सिंस लगेगा। और अगर हम महीनों की भी बात करें कि मार्च अप्रैल या कुछ भी, तो वहाँ पर भी हम सिंस लगाएंगे। और इसी तरह कहीं ईयर की बात की जाए वहाँ भी सिंस लगेगा। वीक्स की बात की जाए वहाँ भी सिंस लगेगा। और अगर टाइम की बात की जाए कि हाँ 8 o'clock 9 o'clock इस तरह से, तो वहाँ भी सिंस लगेगा। और मॉर्निंग इवनिंग वगैरह इस तरह के सेंटेंस में भी सिंस लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम। और दूसरा एग्जांपल ये दिया गया है कि पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए, यानी कि समय की अवधि बताई जाए कि जैसे कि फॉर 2 मिनट्स 2 मिनट्स के लिए, फॉर मैनी डेज यानी कि बहुत से दिन, फॉर 3 डेज 3 दिनों के लिए, फॉर 3 मंथ्स 3 महीनों की बात की जाए, फॉर 4 आवर्स 4 घंटों की बात की गई। इस तरह के अगर कहीं सेंटेंस आ जाए तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।